Assalamu alaikum kids, welcome to the second class of English and the chapter we are starting here is Bertie and the Lion. ये स्टोरी है बर्टी और एक शेर के बारे में. One morning Bertie was woken by a chorus of urgent kneeing. He jumped out of his bed and ran to the window. A herd of zebras was scuttering away from the waterhole, chased by a couple of hyenas. Then he saw more hyenas, three of them standing stock still, noses pointing and eyes fixed on the waterhole. It was only now that Bertie saw the loin cub. But this one wasn't white at all. He was all covered with mud, with his back to the waterhole, and he was waving a pathetic paw at the hyenas that were beginning to circle. The loin cub had nowhere to go, and hyenas were sidling even closer. अच्छा, एक सुबह बर्टी जो थे वो बहुत जैसे घोड़ों के नहलाने की आवाज़ होती है, मिलकर ज़ोर से आवाज़ निकालना, इस तरह की आवाज़ों इसके से सुनकर जो है जागा. और जैसे ही वो तेज़ी से अपनी खिड़की की तरफ आया तो उसने देखा कि जो बहुत सारे ज़ेबरा थे उनका रेवड़ जा रहा था वहाँ से, झुंड जैसे कहा जाता है जानवरों का, वो वहाँ से भागता हुआ जा रहा था और उनके पीछे हाइनास भाग रहे थे. हाइनास क्या होते हैं? लग्गड़ जिनको कहा जाता है. अब सारे हाइनास उनके पीछे भाग रहे थे, लेकिन सिर्फ 3 हाइनास जो थे वो वहीं पर वाटर होल के पास नज़रें गड़ाए हुए खड़े थे. और वो किसको देख रहे थे? एक लॉयन कप था जो कि उस वाटर होल में गिरा हुआ था और कीचड़ में लथपथ था. वो उसकी तरफ नज़रें जमाए हुए थे और उसकी तरफ बढ़ना चाह रहे थे. और जो लॉयन कप था उसके पास कोई जगह नहीं थी वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि वो सर्कल करके उसके पास खड़े हुए थे हाइनास. बर्टी वॉज डाउन स्टेयर्स इन अ फ्लैश. एक जो लम्हे में जो है बर्टी डाउन स्टेयर्स पहुँच गई, लीपिंग ऑफ द वरांडा, रेसिंग बेयरफुट अक्रॉस द कंपाउंड. बर्टी जो है एक जैसे कहा जाता है ना, पलक झपकते में नीचे सीढ़ियाँ उतर गए और अपने जो वरांडा था, जिसे बरामदा कहते हैं, बरामदे को क्रॉस करके अपने जो घर है उसके कंपाउंड के इलाके में पहुँच गए. और बेयरफुट मतलब नंगे पैर वहाँ पर तेज़ी से भागते हुए और तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हुए वहाँ निकल गए. ही थ्रू अपॉन द गेट. उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला एंड चार्ज डाउन द हिल्स टूवर्ड्स द वाटर होल. और जो वाटर होल है उसकी तरफ भागना शुरू हो गए. येलिंग एंड स्ट्रीमिंग, वेविंग हिज आर्म्स लाइक अ वाइल्ड थिंग. और तेज़ी से चीखते और चिल्लाते हुए और अपने हाथों को तेज़ी से हिलाते हुए. Startled at this sudden intrusion, the hyenas turned tail and ran. इस अचानक से जो है ना चौंका देने वाली आवाज़ की वजह से वो इस दखल अंदाज़ी की वजह से वो चौंक गए जो लगड़बगे थे और अपनी वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ज़्यादा दूर तक भागे नहीं थे, सिर्फ थोड़ी रेंज के अंदर मौजूद थे. बर्टी हर्ल्ड ब्रॉड साइड ऑफ पेबल्स एट दैम. बर्डी ने क्या करा? अपने जो करीब पड़ी हुई थी जो छोटे छोटे कंकर थे उनको उसकी तरफ फेंका. तो कुछ देर के लिए वो थोड़ा आगे तो भागे, लेकिन फिर भी वहीं खड़े रहे. देन ही वॉज एट द वाटर होल एंड बिटवीन द लॉयन कब एंड द हाइनस. और बर्टी इतने वक्त में कहाँ पहुँच चुका था? वाटर हॉल और हाइनस के बीच में. मतलब वो वाटर हॉल बर्टी के पीछे था और हाइनस उसके पीछे थे, दरमियान में बर्टी खड़े हुए थे. दे डिडंट गो. जब बर्टी ने सब कुछ करके देख लिया तब भी हाइनास जो थे वो वहाँ से नहीं गए थे और वहीं पर खड़े हुए थे. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब देखा कि अब कुछ नहीं हो रहा या कुछ मज़ीद नहीं कर रहा वो बच्चा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से उस वाटर होल के पास सर्कल बनाने लगे. दैट वॉज व्हेन द शॉट रैंग आउट. ये वो लम्हा था जब एकदम से गन शॉट होने की आवाज़ आई. द हाइनस बोल्टेड इनटू लॉन्ग ग्रास. जो हाइनस थे वो लंबी घास के पीछे भाग गए या गायब हो गए. When Bertie turned around, he saw his mother in her nightgown with the rifle in her hand running towards him down the hill. He had never seen her running before. उनकी जो उसने फिर अपनी मदर को देखा जो कि हाथ में राइफ़ल लिए हुए थी और अपने नाइट गाउन पहने हुए थे. स्टिल वो तेज़ी से वहाँ से भागती हुई बर्टी की तरफ आ रही थी. बर्टी ने कभी भी उन्हें इतना परेशान और इस तरह से भागते हुए नहीं देखा था. दे गैदर्ड अप द मड मेटेड कप स्टैंडिंग बिटवीन दैम. उन्होंने फिर क्या किया? कीचड़ में लिथरे हुए उस जो कप था, शेर का जो बच्चा था, उसे उठाया एंड ब्रॉट हिम होम. और उसे घर ले गए. ही वॉज टू वीक टू स्ट्रगल दो ही ट्राइड. वो स्ट्रगल करने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था क्योंकि वो थक चुका था, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा था. आफ्टर दे हैड गिवन हिम सम वार्म मिल्क they dunked him in the bath to wash him. As the first layer of the mud came off, Bertie saw he was a white underneath. फिर उन्होंने उसे गर्म दूध दिया पीने के लिए एंड देन उसे नहलाने के लिए ले गए. तो जैसे ही उसके ऊपर से मट्टी की पहली लेयर उतरी तो बर्टी ने देखा कि वो लॉयन जो है एक्चुअली वाइट था अंदर से. You see, he cried triumphantly. He is white. He really is. I told you, didn't I? आप बर्टी अपनी फिर मदर से कहते हैं कि आपने देखा. खुशी के साथ, जैसे खुशी से कोई बात नहीं आपकी पूरी हो जाती है तो आप खुशी में चिल्ला रहे होते हैं, बिल्कुल इस फीलिंग के साथ. ट्रायम्फेंटली उस फीलिंग को कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि अंदर से वाइट होगा.
ही इज़ माई वाइट लॉन, ये मेरा वाइट लॉन है. हिज मदर स्टिल couldn't bring herself to believe it. 5 baths later she had to. लेकिन जब भी वो उसकी मिट्टी की फ़र्स्ट लेयर ही उतरी थी, अभी मज़ीद मिट्टी उसमें बाकी थी, तो उसकी मदर जो है, बर्टी की मदर को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो लॉइन है वो वाकई में वाइट है या नहीं. दे पुट हिम नियर द स्टोव इन अ वॉशिंग बास्केट एंड फेड हिम अगेन. उन्होंने फिर क्या करा, नहलाने के बाद उसे एक स्टोव जो होता है चूल्हा, उसके पास लिटा दिया एक बास्केट में डाल के, और दोबारा उसे पीने के लिए मिल दिया. देन ही ले डाउन एंड स्लेप्ट. ही वॉज स्टिल asleep when Bertie's father got back home at lunch time. They told him how it all happened. अब शेर उस वक्त भी सो ही रहा था जब बर्टी के फादर लंच के वक्त जो है वापस आए घर. तो उन लोगों ने, बर्टी एंड उनकी मदर ने, उनके जो बर्टी के फादर, उनको ये सारी स्टोरी सुनाई. प्लीज़ फादर, आई वॉन्ट टू कीप हिम. बर्टी ने अपने फादर से कहा, बेग किया कि मैं इसे रखना चाहता हूँ. एंड सो डू आई. बर्टी की मदर ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई. वी बोथ डू. हम दोनों इसे रखना चाहते हैं. शी स्पोक एज बर्टी हैड नेवर हर्ड हर स्पीक बिफोर. हर वॉइस वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड. लेकिन वो उस वक्त जब ये बात कह रही थी, तो उस वक्त वो इतने मुस्तकिम लहजे में कह रही थी जैसे वो इस लॉइन कप को रखेंगी ज़रूर, क्योंकि बर्टी ने इस तरह से अपनी अम्मी को बात करते हुए कभी नहीं सुना था. उनकी आवाज़ इस वक्त बहुत ही डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग फील होती थी. डिटरमाइंड मतलब जैसे वो अपनी बात पर कायम रहना चाहती हैं. उसके बाद उनके फादर ने रिप्लाई किया कि जो बर्टी के फादर थे वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे थे इस बात से. तो उन्होंने रिप्लाई करा, विल टॉक अबाउट लेटर. एंड देन ही वॉकड आउट. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. और वो वहाँ से चले गए. दे डिड टॉक अबाउट इट लेटर बट वैन बर्टी वॉज सपोज टू बी इन बेड. उन्होंने बाद में बात की, लेकिन बर्टी उस वक्त अपने बिस्तर पे था, मतलब सो रहे थे. ही वॉजन दो ही हर्ड हिज पेरेंट्स आर्ग्यूइंग. लेकिन वो उस वक्त सो नहीं रहे थे. उनके पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि वो सो रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पर उनकी बातें सुन रहे थे. उनके जो पेरेंट्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे, बहसों बहस उनके दरमियान हो रहा था. वो रूम के बाहर ही खड़े अपने पेरेंट्स की बातें सुन रहे थे. उनके फादर कह रहे थे, ही विल ग्रो अप, यू नो. ही वॉज सेइंग, यू कैन नॉट कीप अ ग्रोन लॉइन, यू नो दैट. ये एक दिन बड़ा हो जाएगा, आप जानती हैं इस बात को, और हम किसी भी बड़े शेर को अपने घर में नहीं रख सकते. एंड यू नो वी कैन नॉट जस्ट थ्रो हिम टू द हाइनस. लेकिन बर्टी की जो मदर थी वो बहस के जवाब में कह रही थी, और आप ये बात भी जानते हैं कि हम इस छोटे बच्चे को हाइनस के सामने नहीं फेंक सकते. ही नीड अस, मे बी वी नीड हिम. ही विल बी समवन टू बर्टी, फॉर बर्टी टू प्ले विद. वो हमें उससे हमारी ज़रूरत है, और हमें भी उसकी ज़रूरत है. और हो सकता है कि बर्टी को एक फ्रेंड मिल जाए खेलने के लिए. And then she added sadly, after all, it's not as if he's going to have any brother and sister, is it? और फिर उन्होंने कहा कि बर्टी के कोई और बहन भाई भी नहीं है, तो क्यों ना हम उसे ये एक एज अ फ्रेंड हमें उसे पेट ये दे दें. बर्टीज़ फादर वॉज ओवरकम बाय हिज लव फॉर हिज सन. और बर्टी के जो फादर थे वो ये बात सुनकर पिघल गए और कहने लगे, ऑल राइट देन. ही सेड, ऑल राइट, यू कैन कीप हिज लॉइन, दिस लॉइन. उन्होंने कहा, ठीक है, आप इस लॉइन को अपने पास रख सकती हैं. सो दैट वाइट लॉइन कब came to live with them in the farmhouse. He slept at the end of the Bertie's bed. Wherever the Bertie would go, the loin cub would accompany him, even to the bathroom where he would wait outside for Bertie. They were never apart. उसके बाद क्या हुआ, बर्टी उनके घर में आ गया, और बर्टी के घर में जो है वो लॉइन कप आ गया, और बर्टी और जो लॉइन कप थे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए. और अब जहाँ जहाँ बर्टी जाता था वहीं वहीं वो लॉइन कप जाता था. इवन इन द बाथरूम आउट, जब बर्टी बाथरूम जाते थे तो वो आउटसाइड बाथरूम उनके वेट करता था. It was Bertie who would see to the milk feeding 4 times a day until later on when the loin cub leapt from a soap bowl. वो हमेशा रोज़ उसको जो है ना, ये काम बर्टी का था कि वो रोज़ उसे जो है मिल्क फीड करवाएं. There was impala meat whenever he wanted it, and as he grew fast, he wanted more and more of it. और impala का जो मीट होता है, जैसे अफ्रीका के जो जानवर होता है, एक अफ्रीका का हिरन जो होता है, तो उसका जो है हमेशा उसके लिए गोश्त मौजूद होता था. और जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा था लॉइन, उसे और ज़्यादा वो गोश्त चाहिए होता था. For the first time in his life, Bertie was totally happy. The loin cub was all the brothers and sisters he could ever want, and all the friends he could ever need. पहली बार ज़िंदगी में बर्टी इंतहा से ज़्यादा खुश थे, और लॉइन कब जो है उनके वो बहन भाइयों की कमी पूरी कर रहा था, और उनके जो है फ्रेंड्स की कमी भी पूरी कर रहा था. The two of them would sit side by side on the sofa out of the veranda and watch the great red sun go down over Africa. वो दोनों शाम के वक्त जो बरामदा था वहाँ बैठते थे उसकी विंडो में, और सूरज को गुरूब होते हुए देखते थे.
Bertie would read him Peter and the Wolf, and at the end, he would always promise him that he would never let him go off to the zoo and live behind bars like the wolf in the story. Hearing that, the lion cub would look up at Bertie with his trusting amber eyes. बर्टी जो है रोज़ उनको स्टोरी सुनाते थे अपने लॉयन कप को, वुल्फ की, जो कि एक स्टोरी थी पीटर एंड द वुल्फ की, जिसमें जो वुल्फ है वो एक आखिर में उसे ज़ू में जाकर रहना पड़ता है। तो बर्टी हमेशा से प्रॉमिस करते थे अपने लॉयन कप को कि वो कभी भी उसे ज़ू में जाकर बार्स के पीछे रहने के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगे या ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये प्रॉमिस सुनने के बाद जो लॉयन कप है वो भी बर्टी को इसी तरह से देखते थे कि वो वाकई उनकी बात समझ रहे हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं। Why did you give him a name? His mother asked one day. क्या तुम इसे कोई नाम नहीं देना चाहोगे, या तुम इसे नाम क्यों नहीं देते? बर्टी की मदर ने एक दिन उनसे पूछा. Because he doesn't need one, he replied. He's a lion. He's not a person. लॉयंस डोंट नीड अ नेम. उन्होंने कहा क्योंकि उसे नाम की ज़रूरत नहीं है, वो एक लॉयन है, वो एक शेर है, कोई इंसान नहीं है, और लॉयन को जो है नेम की ज़रूरत नहीं थी. बर्टीज़ मदर वॉज ऑलवेज वंडरफुली पेशेंट विद द लॉयन, नो मैटर हाउ मच मैस ही मेड, हाउ मेनी कुशंस ही पाउंस्ड ऑन एंड रिप्ड अपार्ट, एंड हाउ मच क्रॉकरी ही स्मैश्ड. बर्टी की जो मदर थी वो बिल्कुल एक बहुत ही वंडरफुल तरीके से उनके साथ सब्र से पेश आती थी, चाहे वो कितना ही घर में मैस मचा दे, चाहे वो कितने ही कुशन्स को जो है अपने जो पंजे हैं उससे झपट कर फाड़ दे या उनको ख़राब कर दे, या कितनी ही क्रॉकरी वो क्यों ना तोड़ दे, लेकिन उनकी मदर कभी भी लॉयन कप पे गुस्सा नहीं करती थी. नन ऑफ इट सीम टू बी अपसेट हर. इस सारी बातों से वो बिल्कुल भी ये नाराज़ नहीं होती थी. स्ट्रेंजली शी वॉज हार्डली एवर फेल इल दीज डेज़. और हैरान कुन तौर पर ये बात भी एक थी कि जिस दौरान ये बर्टी जो है कप को पाल रहा था अपने साथ, जो बर्टी की मदर थी वो बीमार भी नहीं हुई. देयर वॉज अ स्प्रिंग टू अ स्टेप एंड हर लाफ्टर पील्ड अराउंड द हाउस. वो बिल्कुल इस तरह से हो गई थी जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उस माहौल में. हिज फादर वॉज लेस हैप्पी अबाउट इट. लेकिन उनके फादर अभी भी इस चीज़ के बारे में खुश नहीं थे. लॉयंस ही वुड मटर ऑन. वो हमेशा बड़बड़ाते थे कि लॉयंस शुड नॉट लिव इन हाउसेज, यू शुड कीप हिम आउटसाइड इन द कंपाउंड. वो कहते थे कि लॉयन जो है उसे घर में नहीं रखना चाहिए, उसे बाहर कंपाउंड में रखना चाहिए. बट दे नेवर डिड. लेकिन उन्होंने कभी भी लॉयन को कंपाउंड में नहीं रखा. For both mother and son, the lion had brought new life to their days, life and laughter. जो मदर एंड सन थे, बर्टी एंड उनकी जो मदर थी, उनकी ज़िंदगी में जो लॉयन कप था वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ ले आया था. Days followed nights. Happiness was short-lived, for the white lion grew and the house and surrounded became too small for him. दिन और रात इसी तरीके से गुजरते गए और इसी तरह जो वो लॉयन था वो बड़ा होता गया और उसके लिए वो जो घर है बहुत छोटा फील होने लगा. वन डे बर्टीज़ मदर कॉल्ड बर्टी एंड एक्सप्लेन टू हिम इफ़ यू लव हिम देन ही शुड बी सेट फ्री टू लिव इन द फॉरेस्ट. अगर हम उससे प्यार करते हैं तो हमें उसे जंगल में छोड़ देना चाहिए. बर्टी की मदर ने एक दिन बर्टी को बुलाकर कहा एंड लिव विद अदर लॉयंस, और इनको अदर लॉयंस के साथ रहना चाहिए. तो अगले हफ्ते अ टीयरी आइड बर्टी हग द लॉयन एंड बेड इट गुड बाइज. बर्टीज़ फादर टुक द लॉयन डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड सेट हिम फ्री. तो अगले ही हफ्ते जो बर्टी थे उन्होंने लॉयन को गुड बाय हक करने के बाद अपने फादर को दिया और उनके फादर उस लॉयन कप को लेकर जंगल में अंदर कहीं छोड़ आए. So this was the story of a lion cub and Bertie, and the learning outcome of this books are Bertie through this story teaches us that we should always help animal and show love and care to them. हमें जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए. But we are humans at the same time. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं आखिरकार, and we should be careful and follow the instructions of the elders when we are so near to the wild animals, because they can also be dangerous for us. हमें जानवरों से प्यार से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल भी रखना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान हैं और वो जानवर हैं. और चूँकि जानवर की फितरत डिफरेंट होती है, इसीलिए वो कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है. दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेक श्योर कि आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दें.